सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में क्लास 10th और जो पार्ट का नाम है वो है वृत्तों का क्षेत्रफल। पार्ट 1 है, तो आइए देखें क्या क्या इसके अंदर है। तो शुरुआत करें बच्चों। सबसे पहले हम लोग वृत्त से परिचित होखें। तो ये बना है वृत्त जिसका केंद्र है A और एक बिंदु B परिधि पर है। ये जो रहता है इसको कहते हैं R यानी त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। एक छोर इधर है, एक छोर यहाँ है, तो ये दोनों परिधि पर और ये केंद्र में। बच्चों, ये पूरी लाइन को कहेंगे व्यास, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। बच्चों, ये वाला तो केंद्र है, लेकिन ये जो लाइन है ये कहीं बीच में से नहीं जा रही है, ये कहीं साइड में से जा रही है, तो इसको कहते हैं जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। तो देखेंगे ये बड़ा वाला, ये बड़ा सा वृत्त है, ये ओ ए आपकी त्रिज्या है, ओ भी आपकी त्रिज्या है। तो ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे और इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा। बच्चों, इसके अंदर जो जगह होगी ये दो त्रिज्याओं के बीच है, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले लिखना है थीटा बटे ये पूरा जो वृत्त होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये होता है 360। इसके अंदर जो जगह होती है इसको कहते हैं क्षेत्रफल, लिखा जाता है पाई r स्क्वायर। r के ऊपर 2 बार वर्ग है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों सवालों से शुरू करें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, जिसका कोण 60 है। तो बच्चों, अंदर जो त्रिज्या ऐसे हमेशा नीचे की ओर बनाएंगे, नाम देंगे ए, ओ और बी। और त्रिज्या कितनी? 6, तो 6 इधर 6 इधर भी। इसके अंदर कोण जो बन रहा है 60। बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी ये जगह। तो हम लोग लिखेंगे ए, ये दिया है 60 यानी थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो ए का ए लिखेंगे, थीटा का मान दिया है 60 बटे 360, पाई का मान डालेंगे 22 बटे 7 और r का मान 6 गुणते 6। तो काटने का तरीका कैसे होगा? पहले जैसे छोटी क्लासों में काटा जाता है, 0 0 काट दीजिए। 6 एकम 6, 6 के पारा में 36 6 बार, तो ऊपर एक नीचे 6। अब देखो 6 कहीं है, ऊपर भी है, हाँ इधर है, कोई भी काट दो, एक कट गया। अब बच्चों हमको लग रहा है कि और कुछ नहीं कटेगा। 22 और 6 और 7 इसको हम लोग उतारेंगे, बराबर 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 बटे 7। और मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग? r के ऊपर वर्ग है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न दूसरा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट होगा इधर में कवर किए गए क्षेत्रफल। तो बच्चों, हम लोग पहले ऐसे गोल बना लेते हैं, उसमें सुई बना लेते हैं। तो ऐसे त्रिज्याखंड जैसा बना लेंगे, ये ऐसे, ये मिनट की सुई रहेगी। तो ये कहते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है और हम लोग इधर जो है थीटा बना लेते हैं। तो बच्चों, एक घड़ी मिनट दिया है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 60। देखो कैसे करना है, एक घड़ी की मिनट की यही सुई है, इसे ध्यान नहीं देना है। 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो बच्चों 60 सेकेंड बना रही, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर 60 बटे 360 गुणते पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 14 गुणते 14। कटिंग वाला काम कैसे होगा? तो 7 पहाड़ा में 2 बार 0 0 काटेंगे, 6 एकम 6 और काटेंगे 2 3 6, 2 11 बार। और हमको लग रहा है कि नहीं कट रहा है, तो जो बचा उसको हम लोग उतार लेंगे। ए बराबर ऊपर बच रहा है 11, उसके बगल में 14, उसके बगल में 2
थोड़ा सा कागज ऊपर कर दें ताकि स्पष्ट हो जाए। ऐसा मेड़ बांधेंगे और नीचे लिखेंगे 3। आइए सबको हम लोग गुणान करें तो ये आ जाता है आपका 308 बटे 3। अगर भाग देंगे तो आता है 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी जगह वो घेरता है। चलिए अगले प्रश्न। एक घड़ी की मिनट की सुई, तो ऐसे हम लोग घड़ी बना लें बच्चों। 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो बच्चों दोनों ओर 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, भले एक छोटा एक बड़ा रहता है। बच्चों सवाल हल करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मिनट जाने में कितना इसे क्षेत्रफल करना पड़ता है। तो है थीटा है, ये क्षेत्रफल इसके अंदर का। थीटा का मान नहीं पता है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो लोग कहते हैं कि यदि 1 मिनट में वो 6 अंश जाती है तो 5 मिनट में होगा x। तिरछे करें, x का 1 से, 5 का 6 से, तो 30 अंश, तो इधर होगा 30 अंश। अब हम लोग सूत्र डालेंगे, a बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, और इसी में मान उन डाल के इसको व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, a बराबर थीटा का मान है 30 अंश है बटे 360 है, इंटू पाई का मान 22/7 है, आर का मान 2 बार लिखेंगे 14। कटिंग वाला काम शुरू करेंगे। ये दोनों कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ऊपर एक नीचे एक। इधर भी ऐसे काट दो, कोई भी काट दो, 7 दूना 14। तो बच्चों अब ये कैसे कटेगा, 2 छक्का 12, जो बचा पहले उतार लें। ए बराबर ऊपर बचा है 22, 14 और नीचे बचा है 6, और काटेंगे बच्चों। तो कैसे काटेंगे देखेंगे, 2 के पहाड़ा में 3 बार, 2 11, तो सबका जब गुणान करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर वर्ग। चलें अगले सवाल में। एक घड़ी, तो घड़ी बना लेते हैं पहले, इधर 6, इधर 12, 9, 3। अब 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4 और 5। तो बोलते हैं कि सुबह 9 बजे, तो 9 बजे ऐसे बना लें, और 9:35 कहाँ होगा, यहाँ। तो बच्चों सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 है, ठीक है, तो उधर भी 12 ही मान लेंगे। इसके बीच का कोण निकालना है। ये लोग क्या कहते हैं, कैसे कोण निकाला जाएगा, ये 9 है, 9 बजे और कहाँ तक जाना है, 9:35, तो इनके बीच में जो दूरी होती है 35 मिनट। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि अगर 1 मिनट में कितना ये बच्चों अंश दूरी तय करती है, तो बोलते हैं 6 अंश। मैंने ऐसे हल्का सा घूम जाएगी। तो अगर 35 मिनट है, मिनट, तो वो घूमेगी x। चलिए तिरछे उड़ान करते हैं बच्चों। तो तिरछे उड़ान देखो कैसे होगा, x का 1 से 35 गुणते 6, तो आ जाएगा आपका 210। थीटा का मान मिल गया। अब हम लोग इसमें जो है सूत्र में बैठाएंगे। सूत्र पहले लिखेंगे a, थीटा का मान डाल दीजिए 210/360, थीटा का मान रहेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 12। चलो कटिंग वाला काम हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले इन दोनों को काट देंगे। अब कोई बड़ा सा पहाड़ा लो जिसमें ये दोनों कट जाए। तो बच्चों हमको लग रहा है कि 3 से काटें, 3 सत्ते 21, 3 एकम 1, 3 दूना 6, तो 1 12 और 1 12 कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा। ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है गुणान करेंगे। तो आइए देखें गुणान में क्या होता है। तो गुणान में जो है, गुणान करेंगे 22 गुणते 12, तो आ जाता है 264 सेंटीमीटर वर्ग।
चले 5वें सवाल पर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 14, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों। तो ए बराबर 154, तो त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा। तो पहले हम लोग सूत्र लिख लें, ए बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसी में हम लोग क्या करें, मर मसाला डालें। तो ए का मान डाल दीजिए 154, थीटा तो है नहीं, बटे 360, पाई का मान डालें 22/7, आर स्क्वायर है यानी 14। चलो कटिंग वाला काम शुरू करें। तो बच्चों बराबर के इधर नहीं जाना है, बराबर इधर ही रहना है। तो 7 दूना 14। तो बच्चों 2 1 कम 2 और 360 का आधा होगा 180। तो बच्चों भीड़ भाड़ ना हो इसलिए थोड़ा सा इसको उतार लें। तो 154 थीटा बटे 180 गुणते 22, गुणते तो कट गया है, इंटू 14। अब बच्चों कैसे काटेंगे, 2 के पहाड़ा में 11 बार, 2 9 और काट दो। तो 2 45 और 2 70। अब देखो क्या बचा है, 154 थीटा 11 7 77 बटे 45। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तिरछे करेंगे। तो 77 थीटा का 1 से 154 का 45 से गुणान नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लिखेंगे। ये ऐसे गुणान नहीं करना है, बड़ी क्लासों में नहीं किया जाता है। 77 77 77 77, दोनों काटिए। 77 के पहाड़ा में 2 बार, तो थीटा बराबर 2 गुणित 45। थीटा का मान होगा 90 अंश। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों इसे देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।